अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 16 ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड जो है वो हमें किन किन एरियाज तक प्राइजेस जो हैं वो जाती हुई नज़र आ सकती हैं। मज़ीद हम जो है वो कुछ टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मार्केट की प्राइसेस किन किन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट की जा रही है। जैसे सबको पता है न्यूज़ का वॉर की जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं उसकी वजह से गोल्ड को बहुत ही अच्छा पंप मिल रहा है और जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिस तरह के बीटीसी है उसमें आप लोगों को जो है वो डंप देखने के लिए मिल रहा है। तो जब तक डेफिनेटली सीज फायर वगैरह नहीं होता तो प्राइजेज आपकी जो है वो मज़ीद बुलिश साइड जा सकती है। बाकी क्योंकि हम बेसिकली वीएसए के ऊपर मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ, तो मुझे न्यूज़ेस का इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली जो वॉल्यूम्स मुझे गाइड करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारा एक वॉल्यूम मिल रहा है जिसके साथ हमें मजीद मार्केट में पुश मिल रही है और मार्केट दोबारा रिटेस्टिंग वगैरह कर रही है इसी वॉल्यूम के जोन में जब जब आ रही है। तो यहाँ से दोबारा से भी मार्केट को जो है वो पुश मिल रहा है। इनफैक्ट कि जो हमारे पास इस कैंडल में ये वॉल्यूम आया उसके बाद फिर से जो है वो एक मूव आ रहा है। तो जो वीएसए है वो उसके साथ अगर तो आप उसको एक्सपर्ट हो वीएसए के तो न्यूज़ का आप लोगों को इतना जो है वो उसके ऊपर जो है वो स्टडी वगैरह करने की, न्यूज़ को इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन के जो मेरे स्ट्रीम के ऊपर आते हैं रोज़, जो हम यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा पिछले हफ्ते हमने सीपीआई को ट्रेड किया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सीपीआई वाले दिन अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं। हमने मार्केट को सेल किया था वो टॉप से और मार्केट की जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव था डाटा, सॉरी नेगेटिव डाटा था। नेगेटिव डाटा से मार्केट को जो है वो बुलिश जाना चाहिए था, बट एनी हाउ मार्केट में जो है वो हमें वीएसए के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन है सेलिंग की और हमने जो है उसको सेल भी किया था। तो खैर पॉइंट पे आ जाते हैं। अब अपकमिंग वीक के ऊपर एनालिसिस करते हैं, एरियाज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की थी कि मार्केट हमें अपकमिंग डे में कहाँ कहाँ जाते हुए नजर आ सकती है। तो हमारे जो टारगेट थे वो थे 34 से लेके 30 तक के। अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट ने सीधा ही एशियन सेशन में ही हमें मूव जो है वो दे दिया था। बाकी मजीद गोल्ड का जो टारगेट है वो मेरे पर्सनली फॉर द अपकमिंग वीक, या आप कह सकते हैं कि मंडे से ट्यूसडे में हमें प्राइसेस जो है वो 3470 तक जाती हुई नजर आ सकती हैं इस जोन के अंदर। और यहाँ से फिर जो है वो हमें कुछ ना कुछ मार्केट में रिट्रेसमेंट नजर आ सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस मूव के बाद मार्केट यहाँ तक जाने के बाद एक डीप जो पुल बैक है रिट्रेसमेंट के लिए इस जोन तक, तो यहाँ से जो है वो इस तरह का एक सिनेरियो बन सकता है और फिर मजीद यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है। खैर, इस सिनेरियो के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग डे की, अपकमिंग वीक की जो है वो न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अपकमिंग वीक में हमारे पास एफओएमसी का भी जो है ना वो डाटा आ रहा है, जो कि हमारे पास थर्सडे वाले दिन आई थिंक सो आ रहा है, थर्सडे नाइट आ रहा है या वेनसडे नाइट आ रहा है पाकिस्तानी टाइम 11 पीएम पे। तो इंशाल्लाह ताला जो एफओएमसी है उसके ऊपर भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही लाइव स्ट्रीम पे करेंगे, जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे। आप लोग जितने भी हैं जिन्होंने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी जाएं यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और डेली जिस तरह से हमारे बाकी हमारे साथ हमारे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके डेली प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, आप लोग भी जो है वो हमारे साथ डेली लाइव ट्रेड्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बाइंग के एरियाज की मैं बात करना पसंद करूंगा क्योंकि गोल्ड जो है वो बुलिश है और बाइंग के एरियाज हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे निकल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे पास निकल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो M15 में जाके, हमारे पास M5 में जाके ये वाला जो एक पॉइंट है ना, ये वाला जो एक पॉइंट है, ये आपका एक बहुत अच्छा डिमांड का एरिया है, ये इतना जोन, ठीक है। जब तक इसका हमारे पास ब्रेकआउट नहीं आता मार्केट जो है वो आपके नीचे नहीं आएगी, ठीक है। अगर मार्केट इन द अपकमिंग वीक हमें इस एरिया का या फिर मंडे वाले दिन इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो हमें फिर प्राइस जो है वो वापस 3400 तक आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एरिया है वो एरिया हम देख लेते हैं किस प्राइस पे। वो एरिया है 3322 से लेके सॉरी 3422 से लेके 3425 का एरिया, ठीक है। इसको 22 का ही आप कंसिडर कीजिएगा, 22 से लेके 25 का एरिया, 30 पिप्स का आपका ये जोन है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमें प्राइसेस जो है वो बेरिश साइड आते हुए नजर आ सकती हैं और इस जोन तक आ सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 3402 से लेके 3407 का एरिया, यहाँ से भी हमें जो है वो बाइंग का ट्रेड एक देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, इस एरिया का अगर तो मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो देन हमारे पास जो डिमांड जोन बनेगा वो हमारे पास इस एरिया पे बनेगा जो कि है 3391 से लेके 3395 का एरिया। 40 पिप्स का आपका ये जोन है, इस एरिया से भी हमें जो है वो मार्केट के अंदर रिवर्सल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास बॉटम पे जो है ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो अगर प्राइसेस इन केस हमारे पास यहाँ तक आती है, एनी हाउ यहाँ पे होल्ड करके इसका ब्रेकआउट दे देती है, तो प्राइसेस का नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा गोल्ड का वो सेल साइड की तरफ रहेगा जो कि है 3365 तक का, और फिर 65 के जोन से हमें जो है वो दोबारा पुश मिल सकता है।
अच्छा, अभी की अगर तो हम इस चीज़ को एनालिसिस करें तो हमें यहाँ से सेलिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जो यहाँ तक का मैं एक मूव बता रहा हूँ कि प्राइसेस हमें यहाँ तक आ सकती हैं, ये मे बी पॉसिबल है कि अगर मार्केट के अंदर कोई अपकमिंग वीक में मंडे को या ट्यूसडे को कोई इस तरह का सेलिंग का सिनेरियो बनता है, इन एरियाज का ब्रेकआउट आता है, देन ये सिनेरियो जो है वो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये वाला जो बाइंग का एरिया है वो है 3365 से लेके 3370 का जोन। ठीक है, उसके नीचे भी एक एरिया है बाइंग का, इन केस ये ब्रेकआउट होता है तो ये हमारा बाइंग का एरिया रहेगा। ये है 3351 से लेके 3354 का एरिया। ठीक है, बट मे बी आई थिंक सो कि ये वाला एरिया जो है वो लास्ट एरिया होना चाहिए, यहाँ से प्राइसेस को रिवर्सल आना चाहिए गोल्ड के अंदर ना। अच्छा, अब सेलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सेलिंग के ऊपर अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास ये जो मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास वैसे काफ़ी अच्छा जोन है, बट स्टिल इसके जो है वो चांसेस हैं कि अपकमिंग डे में ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो हम इसको छोड़ के एक ही जोन को मार्क करते हैं। ये वैसे एक रेजिस्टेंस, इसको एज अ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, छोटा सा एक जोन 3436 से लेके 3437 का आप इसको कंसिडर कर लें। 3536 से लेके 37 का इतना सा जोन। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट हमारे पास होता है तो मार्केट को हम इस एरिया से एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद मजीद गोल्ड जो है वो बुलिश साइड ही जाता हुआ हमें नजर आएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसी चीज़ की हैं, और प्राइसेस हमारे पास 3470 तक का टारगेट हमें दे सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, वरना दूसरा सिनेरियो हमने सेलिंग का भी डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 3442 से लेके 3444 का एरिया, 20 पिप्स का आपका ये जोन अवेलेबल है। लेकिन अगर अपकमिंग वीक के अंदर प्राइजेस या अपकमिंग डे में मंडे वाले दिन मार्केट अगर 3445 का ब्रेकआउट दे देती है तो प्राइजेस हमें क्लियरली जो है वो 70 तक जाते हुए नजर आ सकती है। अच्छा, इसमें ना एक और हमारे पास एरिया निकलेगा 55 का। ठीक है, 54 का, 55 का, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। 3455 का एरिया, ठीक है, ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ से जो है हमें एक रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग वीक हमारे ये एरियाज रहने वाले हैं। ऊपर जो है वो ये वाले जो जोन्स हैं हमारे पास, ये हमारे सप्लाई जोन्स रहने वाले हैं, और नीचे वाले डिमांड जोन रहने वाले हैं। मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर बाइंग को प्रेफर करूंगा, और अपकमिंग वीक में हमें प्राइजेस मजीद टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए नजर आ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीक के अंदर जो हमारी ट्रेड्स रही हैं। पहले हम फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जो है वो पहले बाइंग की थी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें सारे जो है वो टेक प्रॉफिट्स दिए थे। 47 तक प्राइसेस गई थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, हमने 36-35 से बाय किया था 33 के स्टॉप लॉस के साथ। 47 तक के हमारे टारगेट्स थे, बट मैंने 43 पे थी जो टीपी सेकंड पे ही मैक्सिमम क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेड की करवा दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया था। और उसके बाद हमने मज़ीद जो है वो न्यूज़ के बाद एक और सेटअप किया था, जिसमें हमारा पहले जो थी वो ट्रेड्स में एसएल हिट हो गया था। लाइक एक सेकंड में ही मार्केट उस एरिया में चली गई थी। वैसे इसका एसएल हिट तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 717 पे मैंने सिग्नल दिया था, और 718 पे ही एसएल हिट हो गया था विद इन फ्यू सेकंड्स ही। इसको एसएल में कंसिडर तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो है वो अगेन एंट्री करवाई थी मैंने इसी पॉइंट से ही विद द सेम टेक प्रॉफिट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो इसके बाइंग की ट्रेड जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अच्छी चली थी, और इसके भी हमें जो है वो सारे टेक प्रॉफिट जो है वो मिले थे। 34-39 तक भी मार्केट गई थी, जो कि हमारा टीपी इसके अंदर थर्ड था। राइट, तो प्रीवियस वीक के अंदर हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हम अगर कंसिडर करें तो पूरे वीक के अंदर हमारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 एसएल हिट हुए। मोर देन हमने जो है वो 15 ट्रेड्स हमने की हैं। इस तरह से फ्राइडे वाले दिन 2 ट्रेड्स की हैं, थर्सडे वाले दिन भी इसी तरह की हैं। तो और हमारे मैक्सिमम 2 से 3 एसएल हिट हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो एक्यूरेसी 80% से ऊपर की रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़ेगम एफएक्स इनसाइड प्रीमियम को, तो इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि $20 की है। ठीक है, और इसको पे करने के बाद ही आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आप में से जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बाकी गोल्ड के सिनेरियोज के ऊपर हमने डिस्कशन की है। अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास न्यूज़ेस में अगर तो मैं बात करूं तो न्यूज़ेस में हमारे पास एफओएमसी की जो है वो मेन न्यूज़ आ रही है। बाकी वेडनेसडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ट्यूसडे को हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, फ्राइडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारे मेन डेज रहने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़ेगम एफएक्स एंड साइट्स पे ट्रेड करेंगे लाइव। और बाकी इंशाल्लाह ताला अब अपकमिंग वीक में अपकमिंग लाइव स्ट्रीम से मुलाकात होती है और अपकमिंग एनालिसिस में मुलाकात होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो। जो लोग भी प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। बाकी अब मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।